हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द न्यू गेट एनिमे सीरीज के एपिसोड नंबर 6 को। तो जिन्होंने भी इससे पहले वाले एपिसोड को नहीं देखा है वो लोग प्लीज इससे पहले वाले एपिसोड्स को देख लीजिए ताकि आपको ये वाला एपिसोड समझने में आसानी हो। और वैसे भी 1 से 5 तक सारे एपिसोड्स मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप चाहे तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि शिन और स्नी मून सेंडम में वापस चले आते हैं और यहाँ पर टियारा को पता चलता है कि शिन ही है मून सेंडम का असली मालिक, और जिसे देख के टियारा बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। और अगली सुबह यूजुहा भी ह्यूमन फॉर्म में इवॉल्व हो जाती है। तो यही से स्नी कहती है कि तो फिर हम सबको मिलके एक टीम बनानी चाहिए, जिस वजह से शिन यहाँ पे अपना एक एडवेंचरर का टीम बना लेता है जिसमें टियारा भी शामिल थी। और इसलिए टियारा को एक गिल्ड कार्ड चाहिए था, जिस वजह से टियारा और शिन मिलके शहर में आने का डिसाइड करते। लेकिन पहले तो टियारा इसके लिए मान नहीं रही थी क्योंकि इसके लिए उसे मून सेंडम से बाहर निकलना होगा। लेकिन जब शिन ने कहा था कि वो मून सेंडम को अपने साथ लेके घूम सकता है तो तब टियारा इसके लिए मान गई थी। तो चलिए अब इस वाले एपिसोड के बारे में जानते हैं। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. एपिसोड के शुरुआत में हम टियारा को देखते हैं जो किंगडम में आकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो यहाँ पे इतने सारे लोगों को देखकर कहते हैं कि इतने सारे लोग एक साथ। तो तभी शिन टियारा से कहता है कि नहीं, ये तो हर दिन से बहुत ज्यादा कम है, जिसे देखकर टियारा कहती है तुम क्या कह रहे हो, इतने सारे लोग हैं फिर भी तुम्हें कम दिखाई दे रहे हैं। तो तब शिन टियारा से कहता है कि टियारा इतने एक्साइटेड मत हो, हमें पहले तुम्हारे लिए एक एडवेंचरस कार्ड बनाना होगा। जिसे देखकर टियारा कहते हैं कि मैं कहाँ ओवर एक्साइटेड हो रही हूँ, चलो गिल्ड की तरफ चलते हैं। और ये बोलकर टियारा शिन के हाथ पकड़ लेती है और उसे लेकर जाने लगती है। और तब शिन सोचता है कि कल तक भी ये लड़की मून सेंडम से बाहर निकलने में डर रही थी, लेकिन देखो आज ये मुझे ही हाथ पकड़ के ले जा रही है। लेकिन तब शिन टियारा से कहता है कि टियारा क्या तुम्हें गिल्ड का रास्ता पता है। जो सुनकर टियारा वहीं पर रुक जाती है और कहती है कि नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो ये सुनकर शिन कहता है कि तो फिर मेरा हाथ पकड़ो। और ये बोलकर शिन टियारा को लेकर गिल्ड की तरफ जाने लगता है और शिन ने टियारा का हाथ पकड़ा था ये देखकर टियारा ब्लश करने लगती है। उसके बाद ये दोनों गिल्ड में पहुंचते हैं जहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट शिन के एडवेंचरर कार्ड को अपग्रेड कर देती है जो ई रैंक पे था। जिसे देखकर शिन कहता है कि भला ऐसा कैसे हुआ, मैंने तो कोई भी क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया है। जो सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि हमारे गिल्ड ने इन्वेस्टिगेट किया है और इससे उन्हें पता चला है कि तुमने उस स्कलफेस जैक को हराया है और वैसे भी तुमने उस टेम्पल में बहुत सारे स्कलफेस को हराया है और इसलिए तुम्हारे गिल्ड कार्ड में अपग्रेड किया गया है। वैसे पर्सनली मुझे लगता है कि तुम्हें ए से बी रैंक में होना चाहिए, पर तुम अभी नए नए आए हो इसलिए कुछ फॉर्मेलिटीज की वजह से हम ये नहीं कर सकते। वैसे तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है। जिसे देखकर शिन कहता है कि नहीं, ये बस मुझे ऐसे ही रास्ते में मिली है और हम दोनों अब साथ में जर्नी करेंगे। जो सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट कहते हैं ओह अच्छा, तो फिर तुम दोनों लवर्स हो, है ना। ये सुनकर टियारा कहती कि नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो। तो तब वो रिसेप्शनिस्ट कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तुम लोग एक साथ हाथ पकड़ के क्यों आ रहे थे। वैसे तुम खूबसूरत हो और ये लौंडे खूबसूरत लड़की को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, और वैसे भी ऐसे किसी लड़की के हाथ पकड़ के उसके साथ फ्लर्ट करना तो इनका ड्रीम होता है। मतलब यहाँ पर इसने लड़कों की इज्जत मिट्टी में मिला दी। यहाँ पर शिन मामला बिगड़ता देख के उस रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि अच्छा आपके पास क्या होली लैंड की जानकारी है। जिसे सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि हाँ मेरे पास वो है तो, लेकिन मैं तुम्हें उसे दे नहीं सकती क्योंकि होली लैंड की जानकारी सिर्फ बी रैंक के ऊपर वाले एडवेंचरर को ही दिया जा सकता है। जो देखकर शिन कहता है कि अच्छा तो फिर मुझे बी रैंकर होके उसके बाद आना होगा। वैसे मैं अब फॉरेनेज जा रहा हूँ, क्या वहाँ पे कोई क्वेस्ट है। जो सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट कहते हैं कि रुको जरा देखने दो। और इसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट कहते हैं कि हाँ एक क्वेस्ट है, तुम्हें एक आदमी को उसके मर्चेंडाइज के साथ सुरक्षित फॉरेनेट पहुंचाना होगा। और तभी वहाँ पर शिन टियारा के बारे में कहता है और कहता है कि तुम्हें इसके लिए भी एक गिल्ड कार्ड बनाना होगा। जो सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि फिर तो ये और भी अच्छा हुआ क्योंकि इस क्वेस्ट के लिए 4 लोगों की जरूरत है, 2 लोग पहले से ही रेडी है और अगर अब ये भी एक एडवेंचरर बन जाएगी तो टीम कंप्लीट हो जाएगा और तुम लोग थोड़ी देर बाद आना, गिल्ड कार्ड तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद शिन कहता है कि टियारा चलो गिल्ड कार्ड जब तक तैयार नहीं होता है तब तक हम लोग शहर घूम के देखते हैं। और
और इसके बाद हम शिन और टियारा को देखते हैं जो यहाँ पर बहुत ज्यादा मजे करते हैं और टियारा को इस तरह मजे करते देख शिन भी बहुत ज्यादा खुश होता है। तो इसके बाद ये दोनों मिलकर उस ऑर्फनेज में जाते हैं जहाँ जाके युजुहा और मिली एक दूसरे से मिलते हैं और इससे ये दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी मिली शिन से कहती है कि बड़े भाई आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि आपकी वजह से ही अब इस ऑर्फनेज को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और तभी रशिया और टारिया भी शिन को थैंक यू बोलती है और तब शिन इनसे विलियम के बारे में पूछता है, जो सुनकर टारिया कहती है कि वो इस चर्च के किसी काम के लिए बाहर गया है। जो देख के शिन यहाँ पे टारिया और रशिया को एक मैजिकल आइटम देता है और कहता है कि ये बस सेफ्टी के लिए है, आप लोग रख लीजिए। और इसके बाद शिन मिली को भी एक मैजिकल आइटम देता है जिसे देखकर मिली कहती है कि बड़े भाई मैं इससे क्या करूंगी। जो देखकर शिन कहता है कि तुम इसे एक लकी चार्म के तौर पे अपने पास रख लो। तो वहां से निकलने के बाद ये लोग सीधा गिल्ड में जाते हैं और वहां जाके शिन टियारा के उस गिल्ड कार्ड को ले आता है। ये लेने के बाद शिन टियारा से कहता है कि तो फिर चलो मून सेंडम की तरफ चलते हैं। जो सुनकर टियारा कहती है कि अरे हाँ मैं तो उसके बारे में भूल ही गई थी, तो फिर चलो। तभी शिन कहता है कि रुको जरा तुम मेरे साथ आओ। और इसके बाद ये दोनों एक सुनसान गली में आते हैं और यहाँ के शिन टियारा को एक मैजिकल स्टोन दिखाता है और वो यहाँ पे कहता है कि यह स्टोन एक टेलीपोर्टेशन स्टोन है, जिसे देखकर टियारा यहाँ पे शिन से कहती है कि ये तुम्हारे पास कैसा है, ये तो बहुत दिनों पहले ही एक्सटेंड हो चुके हैं। जो सुनकर शिन कहता है कि तुम्हें कैसे बात कर रहे हो, तुम्हें बस उस जगह के बारे में सोचना है जहाँ पे तुम जाना चाहते हो, तो ये तुम्हें वहाँ पे पहुँचा देगा। जिसे देखकर टियारा कहती है कि हाँ मैं भी कभी कभी भूल जाती हूँ कि मैं एक लेजेंडरी हाई ह्यूमन के साथ हूँ। और इसके बाद ये दोनों उस टेलीपोर्टेशन स्टोन की मदद से मून सेंटम में पहुंच जाते हैं और यहाँ आते ही शिन मून सेंटम को एक लॉकेट की तरह दिखने वाले चीज में ट्रांसफॉर्म कर देता है और उसे लेकर वहां से चला जाता है। और वो यहाँ पर अपने बाकी टीम मेंबर्स से मिलता है, जहाँ पर इसका नाम था गायान। तो गायान यहाँ पे कहता है कि वो अकेला ही एक ए रैंक एडवेंचरर है इस टीम में। तभी वहाँ पर और एक लड़की आती है और वो बताती है कि उसका नाम है सुबाकी। और सुबाकी के आने के बाद ये सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो उस मर्चेंडाइज वाले के साथ मिलकर वहाँ से जाने लगते हैं। असल में इनका काम ही था कि इन मर्चेंडाइज को दूसरे सिटी में ट्रांसपोर्ट करना बिना किसी दिक्कत के। तो वही दूसरी तरफ हम महल में देखते हैं जहाँ पर किंग अपने बाकी लोगों से कह रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है, मून सेंटम के जैसा एक हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकता है। मून सेंटम इस दुनिया के लगभग शुरुआत से ही एग्जिस्ट कर रहा है और वो जिस टेक्नोलॉजी के साथ बना है वो टेक्नोलॉजी भी अब तक विलुप्त हो चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है, मून सेंटम के आसपास तो कोई मॉन्स्टर भी नहीं आ सकता, तो फिर अचानक से एक रात में मून सेंटम कैसे गायब हो गया। तो तभी वहाँ पर उनके पास की एक लड़की कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, स्नी राइजर आती ही होगी, उनसे पता चलेगा कि आखिर मून सेंटम के साथ क्या हुआ है। तो वही दूसरी तरफ हम शिन के पास देखते हैं जहाँ पर गायन टियारा से पूछता है कि क्या तुमने कभी इंसानों को मारा है। तो जिसे सुनकर टियारा कहती है नहीं ये कितना डेंजरस है ना। तो तब शिन कहता है कि हम जिस तरह के काम करते हैं इसमें हमें कभी कभार ऐसा करना पड़ता है। तो तभी शिन को इनसे पता चलता है कि उसके वक्त के कुछ बड़े बड़े गिल्ड ने मिलकर एक किंगडम को स्टेब्लिश किया है। और ये सुनकर शिन शॉक होता है कि क्या कुछ गिल्ड ने मिलकर एक किंगडम बना डाला है, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। और उस किंगडम का नाम है हिनोमोटो। तो इसके बाद ये सब लोग एक दूसरे के साथ अपने पावर्स के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ रॉबर्ट्स आ जाते हैं और वो लोग यहाँ पर इनसे कहते हैं कि जल्द से जल्द तुम्हारे पास जो भी है वो सब कुछ यहाँ पे छोड़कर यहाँ से चले जाओ। जो देखकर शिन यहाँ पर युजुहा से कहता है कि युजुहा जाओ और इस मर्चेंडाइज वाले को प्रोटेक्ट करो। और ये सुनकर युजुहा और वो मर्चेंडाइज वाला उस गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। तो तभी वहाँ पर उन रॉबर्ट्स का लीडर कहता है कि क्या तुम लोगों ने सुना नहीं है कि मैंने क्या कहा है, जल्दी से इन चीज को यहाँ पर यहाँ से चले जाओ और तुम लोग इस लाल वाली लड़की को भी यहाँ पे छोड़ के जाना, आज तो बहुत मजा आएगा। इसके बाद ये सब लोग मिलकर सुबाकी को लेकर बहुत बुरे कमेंट करने लगते हैं, जो सुनकर शिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और यहाँ पे टियारा शिन को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि शिन के किलिंग इंटेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और उसके अंदर से ब्लैक ऑरा निकल रहे थे। तो तभी टियारा को गयन के बोले उस बात के बारे में याद आने लगता है जहाँ पर गयन ने कहा था कि क्या तुमने कभी इंसानों को मारा है। और तब शिन ने कहा था कि उनके काम में कभी कभार ऐसा करना पड़ता है। ये सोचकर टियारा यहाँ पर अपने तीर कमान से उन रॉबर्ट्स के ऊपर हमला कर देती है और इसके बाद शुरू हो जाता है इन दोनों टीम के बीच में लड़ाई। तो तभी वहाँ पर एक रॉबर सुबाकी को मारने के लिए उसकी तरफ आने लगता है, जिसे देखकर सुबाकी कहती है कि मुझे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना। और ये बोलकर सुबाकी यहाँ पर फ्लैश ऑफ बैटलरी से हमला कर देती है, जिससे उस रॉबर को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तो तभी ये सब लोग उनको बहुत बुरी तरह से मारते हैं और इसके बाद शिन उस रॉबर के लीडर को पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें हमारे बारे में किसने कहा था। दोस्तों जब गयन ने इनसे कहा था कि वो इन्हें मार डालेगा
जाएगा। तो तब इन रॉबर्ट्स के लीडर ने कहा था कि क्या तुम गधे हो, तुम अपने साथ 2 ई रैंक के एडवेंचरिस्ट के साथ इतनों के साथ फाइट करने के बारे में सोच रहे हो। और शिन यहाँ पर यही जानना चाहता था कि उनके टीम के इस फॉर्मेशन के बारे में इन रॉबर्ट्स को कैसे पता चला, लेकिन ये रॉबर यहाँ पर कुछ नहीं बताता है, जो देखकर सुबाकी यहाँ पर शिन से कहती है कि चलो इसे टॉर्चर करते हैं तो फिर ये सब कुछ उगल देगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों ने उस रॉबर के लीडर को मार के बहुत बुरा हाल कर दिया है। लेकिन तब वो लीडर कहता है कि ये कितना रिडिकुलस है, तुम लोग मेरे साथ अभी जो कर सकते हो कर लो, क्योंकि इसके बाद मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों को जितना मजा करना है वो कर लो। लेकिन तभी वहाँ पर शिन आता है और कहता है कि मैंने तुमसे पूछा है कि हमारे बारे में तुम्हें किसने बताया है। और ये बोलकर शिन शायद इसको मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर टियारा पहुंच जाती है और टियारा यहाँ पर शिन को गले लगा लेती है। लेकिन टियारा ने कुछ अलग ही अंदाज से शिन को गले लगाया था, मतलब आप देख ही सकते हो। तो तब शिन कहता है कि टियारा क्या कर रहे हो, तो टियारा कहती है कि काम डाउन, थोड़ा इंतजार करो। और इसके बाद जब शिन के बॉडी से वो ब्लैक ऑरा निकलना बंद हो जाता है तो तब टियारा शिन को छोड़ देती है और वही दूर जाके शर्माने लगती है और कहती है कि मैंने ये क्या कर दिया, पर वैसे भी मास्टर भी मेरे साथ ऐसा करती थी तो इसमें गलत क्या है। लेकिन टियारा जब मुड़ती है तो कहती है कि नहीं, मैं उससे नजरें कैसे मिलाऊंगी, मैं तो उससे नजरें भी नहीं मिला पा रही हूँ। तो तभी शिन सुबाकी से पूछता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ, तो सुबाकी कहती है कि मुझे नहीं पता। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड ये पे खत्म होता है। तो दोस्तों एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट में बताइएगा और द न्यू गेट के बाकी सारे एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे द न्यू गेट के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। 何してるの？